गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर। पटना से हजारीबाग आ रही बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हैं, 6 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पदमा ओपी थाना इलाका यानी कि NH 33 के पास ये हादसा हुआ है। घटनास्थल पर पहुंची पदमा ओपी थाना पुलिस, राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को SBMCH हजारीबाग ले जाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। पदमा ओपी थाना NH 33 के पास ये पूरा हादसा हुआ। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? हजारीबाग से पटना के लिए रोज जाने वाली बस है, एक निजी बस रात्रि, उसी में वही दुर्घटना हुई है जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गंभीरों का इलाज स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल में चलाया जा रहा है। अब देखना गौरतलब होगा कि उन घायलों में से कितनों को रेफर किया जाता है रांची। हालांकि रेफर करने की कार्रवाई चल रही है। जी यादवेंद्र, किस तरीके से यह हादसा हुआ है? क्या ड्राइवर को झपकी आई सुबह के वक्त या तेज रफ्तार का ये कहर है? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर विस्तार से बताएं। देखिए प्रीति, प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्राइवर को झपकी ही आई थी और चूंकि अब रास्ता 4 लेन हो गई है और उसके कारण से काफी तीव्र गति में गाड़ियां चलती है। ऐसे में थोड़ी सी भी चूक बड़ी लापरवाही के कारण बन सकती है और यही हुआ भी है। जी प्रीति। ठीक है, शुक्रिया आपका यादवेंद्र। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो हजारीबाग से उस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पटना से हजारीबाग आ रही बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में करीब 12 यात्री घायल हैं, 6 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दलसिंह सराय में अपराधियों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को गोली मार दी है। आपको बता दें, अपराधियों ने दुकान में चल रहे 2 सहोदर भाइयों अभिषेक आनंद और अनुराग आनंद को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार 3 अपराधी दोनों भाइयों को गोली मारने के बाद भाग रहे थे। तभी भीड़ ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया। भीड़ ने दोनों की जमकर पिटाई की। पिटाई के चलते दोनों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर घायल दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात दलसिंह सराय थाना इलाके के सरदारगंज विद्यापति रोड के पास की है। शाम के करीब 7:30 बजे एक बाइक पर आए बदमाश में से 2 दुकान के अंदर घुसे, हथियार के बल पर लूटपाट करने लगे। इस दौरान दुकान में मौजूद ग्राहकों से भी मारपीट की गई। लूटपाट के दौरान जब दोनों व्यवसायी बंधुओं ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने दोनों भाई को गोली चला दी। गोली मारने के बाद बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की। हालांकि दुकान के स्टाफ और आसपास के लोगों ने बदमाशों को हिम्मत दिखाकर पकड़ लिया, बंधक बना लिया। घटना की सूचना पर जुटे सैकड़ों लोगों ने पकड़े गए दोनों बदमाशों की जमकर पिटाई की, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। उधर घटनास्थल से पुलिस ने एक जिंदा गोली के साथ कुछ खोखा भी बरामद किया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। 3 से 4 की संख्या में अपराधी आए थे और उनके द्वारा जो है वो अंदर गोलीबारी की घटना की गई, जिसमें अभी तथाकथित तौर पर बताया जा रहा है कि 2 जो दुकान के ओनर हैं उन दोनों को गोली लगी है, एक को जांघ में और एक को चेस्ट के नीचे। वो भी इलाज के लिए गए हुए हैं। कि ये 3 या 4 की संख्या में जो अपराधी आए थे और उनको मॉब लिंच किया गया, तो 2 उसमें से डेथ कर गए हैं और 1 या 2 अपराधी भागने में सफल हुए हैं। जिस बाइक से वो आए थे उससे वो भाग गए और 2 लोग मॉब लिंच हुए। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर कर्जा CSP लूटकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। CCTV फुटेज में दिख रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, CSP से 1,72,000 की लूट हुई थी और इसके पास से लूट में इस्तेमाल बाइक, भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद किया गया। आपको ये भी बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक से कुछ बदमाश स्मैक की बिक्री कर रहे हैं, जिसके बाद आनंद फारन में टीम पहुंची, वहां जांच शुरू की। इस दौरान भुतहा पोखर के पास से 2 बदमाशों को एक लाल रंग की बाइक के साथ पकड़ लिया गया। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण SP ने बताया है कि ये बदमाश CSP लूट में शामिल थे, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल रहा। फिलहाल 3 अन्य की तलाश जारी है। कर्जा में CSP लूट हुई थी, उसके जितने भी इसमें लुटेरे शामिल थे, इसमें एक और भी मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिससे कि CSP का रेकी किया गया था। तो CSP लूट कांड का उद्भेदन हो गया है और
वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो वाहन चेकिंग और वायरलेस पे चारों तरफ हम लोगों ने सूचना दी थी, उसी के आलोक में ये इस कांड का उद्भेदन हो सका है। और बाकी जो 3 और लड़के हैं जो इस लूट में थे, उनके बारे में ही पता चल गया है और बहुत जल्द माननीय न्यायालय के आदेश पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी संख्या में जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा और 48 जिंदा कारतूस मिले हैं। चारों की गिरफ्तारी रतवारा थाने के लुटना गांव से हुई है। दरअसल 23 अप्रैल को रतवारा में पूर्व मुखिया पति की हत्या कर दी गई थी और इसी हत्याकांड के बाद पुलिस की टीम ने इन 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में प्रफुल्ल पटेल में 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और साथ ही 3 और अपराधियों को क्राइम रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। रतवारा थाना अंतर्गत है। बीते दिनांक 23/7/2025 को संजय कुमार भगत और बम भगत की अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधानों द्वारा टीम ने सराहनीय काम करते हुए घटना में संलिप्त 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है। ग्रुप लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। जिले के रिफ्यूजी कॉलोनी झुन्नी स्तंभरार समेत कई गांवों से पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। पीड़ितों ने जो आवेदन पुलिस को दिया है उसकी माने तो बंधन बैंक में उनका ग्रुप लोन चल रहा था। गांव की ही उमेश यादव, जो कि ग्रुप का टीम लीडर भी था, उसने 100 से ज्यादा लोगों को बहला फुसला कर ठगा और किसी 1 लाख से, किसी से 1.5 लाख तो किसी से 50,000 रुपए उसने ले लिए और अब लापता हो गया। इन गरीब लोगों को चिंता सता रही है कि लोन के पैसे वो कहां से चुकाएंगे। हम चेन्नई में थे। मेरे वाइफ को ले गया उमेश यादव, बोला चलो तुमको हम लोन उठा करके देते हैं। तो मेरा कुछ पैसा का जरूरी था, तो बोले ठीक है। हमको मेरा वाइफ हमसे बात की फोन में कि हमको हाँ लोन उठा रहे हैं, तुमने तो उठा लो। तो हम बोले कि 30,000 रुपया उठा लेना, 30,000 का जरूरत है। जाके उमेश यादव 1.5 लाख रुपया उठवाया और मेरे नाम से साइन किया, नकली साइन करके। वो बंधन में वो भी मतलब जॉब करता था उमेश यादव। ब्याज पे पैसा लेन देन कर रहा था, प्लस गरीब सब जो भी आदमी थे उन लोग से किस्ती उठवा के लिया करता था और बोला ग्रुप हम चलाएंगे। बहुत आदमी कम से 200-250 मेरे गांव का आदमी पैसा उसको ग्रुप उठा के कोई लाख रुपया, कोई 50,000, कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख रुपया उठा के दिए। देने के बाद बोला कि किस्ती हम चलाएंगे, लेकिन वो किस्ती नहीं चला। जबरदस्ती उठा कर ले जाके हम पति घर बना रहा, तो वो सन करके अपना बाबा हाथ से सन कर को अपना ले जाता है बंधन बैंक में। रुपया मेरा भी लिया है सर। लिया है 80,000 रुपया लिया। क्या बोल के लिया? यही ग्रुप चला देंगे। कुछ भी हम घर से बैंक के खाता से ले लिया, सब कुछ फोटो वोटो सब कुछ। पता नहीं था सर। 1,75,000 रुपया लिया था। हम पैसा उठाए थे कि हम अपना बेटी की शादी कराएंगे। उसके बाद उन्हें जाता था 10-15 साल से लेन देन सारा A to Z घर। ऐसा तो कोई नहीं बचा हुआ है कि वो लोग ग्रुप लेके उसको नहीं दिया है। बेचारा मामा मामी कह के वो लोग इतना अच्छा व्यवहार बनाया था, तो घर के बच्चा के समान मानता था। वो सारे लोग से ग्रुप उठवाया। ये ऐसा औरत, विधवा औरत सब है, खाने के लिए ललाहित है, उनके नाम से भी ग्रुप उठाया गया। वो पैसा लेकर कहाँ न चला गया अभी तक पता नहीं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह बनेंगे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोमवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करेगी जनसुराज। आपको बता दें, पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह बनेंगे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रशांत किशोर से उदय सिंह की दोस्ती काफी गहरी। भारी विवाद के बीच नालंदा के कल्याण बिगहा में जनसुराज का हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ। हालांकि सीएम नीतीश के घर के पास पुलिस ने प्रशांत किशोर को ही नहीं जाने दिया। इस बीच कुछ लोगों से पहले ही प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। तीन चार घंटे हम लेट आए हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं।
नीतीश बाबू के जो आपके जिला के लाडले हैं, यहीं के बेटे हैं, नालंदा में बड़ा काम किया उन्होंने, इसलिए आज उनके गांव गए थे कल्याण बिघा, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते क्योंकि गांव वाला कह रहा है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। तो कहीं नीतीश जी के गांव वाला का वीडियो में रिकॉर्ड होकर चल जाएगा तो कौन मुंह रहेगा, इसलिए कल नालंदा में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को सीएम नीतीश कुमार के गांव जाने से प्रशासन ने रोक दिया। प्रशांत किशोर हस्ताक्षर अभियान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जा रहे थे, तभी गांव से कई किलोमीटर पहले प्रशासन की टीम ने प्रशांत किशोर को रोक दिया, जिसके बाद प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा जाने पर अड़ गए। उन्होंने एसडीएम से पूछा कि आप किस कानून के तहत मुझे सीएम नीतीश कुमार के गांव जाने से रोक रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एसडीएम को कहा है कि आप लिखकर दीजिए कि किस कानून के तहत मुख्यमंत्री के गांव में नहीं जा सकते। बिल्कुल यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इत्मीनान से बोल रहे हैं, आप हमको नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं। लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। ना लिख के दीजिए, आपने लिख कर दीजिए, अरे लिख कर दीजिए। हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ के नहीं घूमेंगे। अरे पहले अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान में दिया, क्या छोड़ दीजिए, बेकार दिमाग मत करो, फिर झगड़ा होगा तब आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे। मेरे डीएम साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं सर, उलझना चाहते हो आप, सर इससे बचाना आपका भी काम है। आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए बोल। अरे हमारी दिक्कत की चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। नहीं कोई नहीं बात, कोई नहीं बात। अभी आप दीजिए हमारे, आप यहाँ के लोगों को बुला के धमकी देते हो सर? अरे नहीं धमकी दोगे? नहीं, एक मिनट सर, प्लीज सर, डिकोरम मेंटेन किया जाए सर। नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप प्लीज लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो सर। अपना काम कर रहे हैं सर, ये मेरी बात लिख के दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप बात कर रहे सर, मेरी प्लीज उनको बात करने दीजिए सर कि मैंने क्या कहा सर कि जो भी कर रहे हैं एज पर ला कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है सर। अरे भाई हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है। गलत बात है, हमको रोकना होता था हम बिहार शरीफ में रोक देते। अरे आपके रोकने से रुकेगा? नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा। बड़े नेता है ना, सीधा पॉलिटिशियन। आप बिहार के साधारण लड़के हैं और आप जब भी प्रशासन में आए हो कि प्रशासन को हम लोगों ने चलाया है, इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से रहो। इतना मत, अभी नए नए बने हो, इतना मत उछलो। ठीक है, हमारा तो आप तो यही के हम तो सर आइए बात से रहो, आइए अरे आइए ना बात कर लेते हैं। चलिए बात कर रहे ही तो है। आप लिख के दे दीजिए, एसडीएम को लिखवा के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। सर मेरी बात लिख के दीजिए ना, जो भी लिख कर दो सर, लिख कर दो। आपको पता है सर, लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। आप तो नेता, हम थोड़ी कुछ ना। अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? किस कानून के तहत रोक? पटना के बाढ़ में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बड़ा हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा है कि एनडीए की लड़ाई लालू यादव से है और इंडिया ब्लॉक लालू यादव की राजनीति कर रही है। यही नहीं, सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि 15 साल के शासन में लालू यादव ने विकास का कोई काम नहीं किया, लेकिन 20 साल में नीतीश कुमार ने बिहार का चौतरफा विकास किया है और इसी विकास के मुद्दे पर वो आगामी चुनाव में जनसत्ता के बीच जाए। लालू प्रसाद जी नेता हैं, उनसे लड़ना है। पूरा एनडीए लालू प्रसाद जी के जो सिद्धांतों पर इंडी गठबंधन चल रहा है, कोई विकास के कार्य लालू जी ने 15 वर्षों तक नहीं किया, बिहार की जनता जानती है। नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में बिहार के चौमुखी विकास करने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, बिजली के सेक्टर को ठीक किया और मेडिकल के सेक्टर को ठीक किया। तमाम जो सुविधा है जनता तक पहुंचाने का काम किया है। हम लोग उस विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे। बाढ़ अनुमंडल के विभिन्न विभागों की समीक्षा की, जिसमें इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भाग लिए और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हम केवल घोषणा वाले नहीं हैं, निश्चय अगर गछ लिए तो कर देंगे।
तो उसका पूरा विवरणी पेश हुआ। पदाधिकारियों को यथोचित निर्देश उन्होंने दिया, किन कार्यों को पूरा करना है, कब तक पूरा करना है। पूरी कार्य योजना जो सरकार 7 निश्चय पार्ट 2 है, उस योजनाओं की समीक्षा की गई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर अनुकंपा की राजनीति करने का आरोप लगाया। अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय पहुंचे विजय सिन्हा ने कहा कि देश को अनुकंपा पर राजनीति करने वाले लोग नहीं चाहिए। उन्होंने राहुल और तेजस्वी पर सामाजिक उन्माद और संवैधानिक संस्थानों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। बिहार के जंगल राज के युवराज, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, परिवारवाद की जमींदारी बढ़ाने के भाव से सत्ता की व्याकुलता में किस स्तर तक गिर सकते हैं, बिहार की जनता देख चुकी है। ये जातीय उन्माद फैलाएंगे, तुष्टीकरण की राजनीति में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।